लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम आज बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम या संतुलन का मीनिंग क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम शब्द बेटा फिजिक्स से लिया गया है और इसका अर्थ होता है स्टेट ऑफ नो चेंज, यानी कंज्यूमर अब एक ऐसी कंडीशन में आ गया है जहां से अब वह अपनी स्थिति में कोई चेंज नहीं चाह रहा है। जो स्थितियां उसके सामने हैं वो उनमें पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका है। अब वो कोई चेंज नहीं चाह रहा है। और चेंज कोई कब नहीं चाहता है? जब उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। सेटिस्फैक्शन कहाँ से मैक्सिमम होता है? उस एक्सपेंडिचर से जो कि वह वस्तुओं को परचेज करने पर खर्च कर रहा है। अपनी गिवन इनकम, अपनी दी हुई आय का खर्च वस्तुओं और सेवाओं पर कर रहा है और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अगर मैक्सिमम हो जाए तो उस कंडीशन में अब कंज्यूमर किसी चेंज की गुंजाइश में नहीं होता है। इसी स्थिति को हम कहते हैं संतुलन। तो संतुलन या इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर कंज्यूमर पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया है। अब वो इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता है। कुछ मान्यताएं हैं जिनके आधार पर उपभोक्ता का संतुलन निकाला जाता है। तो हम अजम्पशंस की बात करेंगे। बच्चों 4 अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर, विवेकपूर्ण उपभोक्ता। हमारा उपभोक्ता रैशनल है, विवेकपूर्ण है। और विवेकपूर्ण से मतलब यह होता है कि वह अपनी गिवन इनकम का इस प्रकार से खर्च करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। दूसरा क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटीज़ को हम कार्डिनल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 10, 8 किसी भी रूप में मेजर करेंगे। अगला है हमारी अजम्पशन इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, मतलब कि जब हम किसी एक चीज़ का कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उससे मिलने वाली यूटिलिटी किसी अन्य कमोडिटी के कंजम्पशन से मिलने वाली यूटिलिटी पर निर्भर नहीं करेगी। इंडिपेंडेंट होती हैं हर चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी। फोर्थ एंड लास्ट अजम्पशन MUM इज कांस्टेंट। और MUM क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। अब हम बात करेंगे कि ये MUM होता क्या है जिसको कि हमने कांस्टेंट माना है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM, इसको हम डिफाइन करते हैं। MUM मीन्स वर्थ ऑफ अ रूपी टू अ कंज्यूमर, एक उपभोक्ता के लिए 1 रुपये का मूल्य। बच्चों इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं 1 रुपये की 1 यूनिट 1 रुपये लेकर मार्केट गई। इस 1 रुपये की हेल्प से मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने एक पेन खरीदा, मैंने कुछ नमक सॉल्ट खरीदा 100 ग्राम और मैंने 5 पीस टॉफ़ी के खरीदे। अब इन सब का कंजम्पशन करने से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा जिसे कि हम यूटिल में मेजर करेंगे। मैंने मान लिया कि पेन से लिखने से मुझे 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, 100 ग्राम सॉल्ट का यूज करके मुझे 5 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला और टॉफ़ी खाने से मुझे 4 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। तो अब ये सारे सेटिस्फैक्शन को हम ऐड कर लेंगे। कितना हुआ? 10 + 5 + 4 यूटिल। ये हमारी क्या हुई? टोटल यूटिलिटी। इस टोटल यूटिलिटी को ही हम क्या कहते हैं? वर्थ ऑफ अ रूपी टू अ कंज्यूमर, यानी कि मेरे लिए 1 रुपये की वर्थ कितना है? 19 यूटिल्स। इसी को कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वर्थ ऑफ अ रूपी टू अ कंज्यूमर। एज अ कंज्यूमर मेरे लिए इस 1 रुपये का वर्थ, इसका मूल्य, इसका वैल्यू कितना है? 19 यूटिल्स। और हम अपने एनालिसिस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मानते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की हेल्प से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक हम बात करते हैं सिंगल कमोडिटी केस, दैट मीन्स व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली 1 कमोडिटी। केवल एक चीज़ का हम कंजम्पशन कर रहे हैं जिसका नाम X कमोडिटी है। हमने मान लिया कि ये समोसे हैं। दूसरा क्या होता है? 2 or more than 2 कमोडिटीज। दूसरी हम स्टडी तब करेंगे कि जब कंज्यूमर सिर्फ समोसे ही नहीं खा रहा है, समोसे के साथ वह कोल्ड ड्रिंक यानी कि दूसरी कमोडिटी का भी इस्तेमाल कर रहा है। अभी हम लोग इस क्लास में बात करेंगे 1 कमोडिटी केस, दैट मीन्स व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली एंड ओनली 1 कमोडिटी, समोसा।
कंज्यूमर जब मार्केट में समोसे खरीदने जाएगा तो समोसा खरीदना उसका 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, 3 बातों पर। पहला, प्राइस ऑफ समोसा PX क्या है। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी है। और तीसरा, उस समोसे का कंजम्पशन करने से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा। तो इन 3 चीज़ों के 3 फैक्टर्स के आधार पर कंज्यूमर का परचेज डिपेंड करता है कि उसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और ख़रीदना है तो कितने यूनिट्स खरीदना है। हम अपने एनालिसिस में मान लेते हैं कि प्राइस समोसे की 4 रुपये है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 यूटिल है, और मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स इज गिवन इन शेड्यूल, तालिका में दी गई है। बेटा हम बात कर लेते हैं पहले जरा कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कोई भी कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, ये आपको याद करना होगा। आप याद कर लीजिएगा, MUX divided by MUM equals to PX, where MUX marginal utility from consumption of commodity X, यानी X commodity समोसा को खाने से मिलने वाली संतुष्टि, MUM marginal utility of money and PX price of commodity X। इस पूरे एनालिसिस में हमने प्राइस 4 रुपये मानी है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 रुपये, 2 यूटिल मान लिया है जो कि कांस्टेंट रहेगा। अब हम देखते हैं कि समोसे की वेरियस यूनिट्स का कंजम्पशन करने से कितनी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। आपको शेड्यूल दिख रही है, पहले कॉलम में यूनिट्स ऑफ एक्स, समोसे की कितनी यूनिट से 1 से लेकर 6 तक समोसे खाए गए हैं, इनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कॉलम नंबर 2 में, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दी गई है। और मार्जिनल यूटिलिटी के विषय में आप जानते हैं कि ये लगातार घटती है, फिर 0 होती है और 0 के बाद नेगेटिव हो जाती है। थर्ड कॉलम में हम दिखा रहे हैं कि ये मार्जिनल यूटिलिटी, इसे हम मनी टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX। प्राइस X की प्राइस रुपए के रूप में दी गई है, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी को भी रुपए के रूप में कन्वर्ट करना होता है ताकि ये और ये बराबर हो सकें। तो मार्जिनल यूटिलिटी को रुपए के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि हम गिवन मार्जिनल यूटिलिटी को मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी MUM से डिवाइड कर दें, यानी कि हमें MUX को डिवाइडेड बाय MUM करना पड़ता है, और जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो जो मिलता है वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी टर्म्स। क्योंकि प्राइस मनी के रूप में है, रुपए के रूप में है, तो इसको भी हम मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर ये मनी और ये मनी दोनों एक दूसरे के बराबर जहाँ पर हो जाएंगे वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो सबसे पहले हम अपने शेड्यूल में वापस आते हैं और इस शेड्यूल में हम निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला MUX डिवाइडेड बाय MUM। अब फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 20 यूटिल्स का था, तो इस यूटिल्स को मनी में कन्वर्ट करेंगे। तो यूटिल्स को मनी में कन्वर्ट करने के लिए इस यूटिल्स 20 को डिवाइडेड बाय 2 जो कि MUM है उससे डिवाइड करेंगे, हो गया 10। इसी तरह हर एक मार्जिनल यूटिलिटी को 2 जो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उससे हम डिवाइड करेंगे और हमें जो मिलेगा वो होगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी MUX अपॉन MUM। तो इस तरीके से हमने शेड्यूल पूरी कर ली। अब हम देखते हैं कि कितने समोसों का कंजम्पशन कंज्यूमर करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि क्या वह पहला समोसा खाएगा, पहले समोसे का परचेज करेगा या नहीं। आप देख सकते हैं कि पहले समोसे का कंजम्पशन करने से उसे MUX अपॉन MUM, ये वास्तव में है क्या, ये MUX अपॉन MUM उस सेटिस्फैक्शन को शो करता है जो कि कंज्यूमर को मिलने वाला है समोसे का कंजम्पशन करने के बाद। और ये जो प्राइस है इधर वाल, इस पूरे फॉर्मूले, इस इक्वेशन के 2 पार्ट है, एक ये पार्ट है और दूसरा ये वाला है। ये प्राइस है, यानी कि ये क्या शो करता है,
रेडी टू पे, ये वो सेक्रीफाइस है जो कि कंज्यूमर समोसे को परचेज करने के लिए तैयार है देने को प्राइस के रूप में। और ये पार्ट क्या शो करता है, ये पार्ट उस सेटिस्फैक्शन को शो करता है जो कि कंज्यूमर को मिलने वाला है। तो जो मिलने वाला है उसे भी हम रुपए के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रेडी टू पे हैं, हम इसे पाने के लिए जो हम खर्च करने को तैयार हैं, उसे भी रुपए के रूप में ही व्यक्त किया जाएगा। जिस पॉइंट पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे उसी जगह पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब कंज्यूमर पहली यूनिट का कंजम्पशन करता है तो उसमें उसका MUX अपॉन MUM, यानी कि वो जो उसे मिलने वाला है वो कितना है, 10 रुपीज़ के बराबर है। और जबकि प्राइस के रूप में वो एक समोसा परचेज करने में कितना खर्च करेगा, 4 रुपये। तो क्या 4 रुपये और 10 रुपये, यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर दैन PX। क्यों? क्योंकि PX के रूप में वो क्या देगा, 4 रुपये, और 4 रुपये खर्च करके जो सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है वो कितना है, 10 रुपीज़ के बराबर। तो ये उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, बल्कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 10 रुपीज़ है, ज़्यादा है, जबकि वो जो रेडी टू पे है इस 10 रुपीज़ के सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए वो जो खर्च करने को तैयार है वो सिर्फ 4 रुपये था। ये कम है, ये ज़्यादा है, यानी कि कंज्यूमर इस कंडीशन में अच्छी स्थिति में है और वो कमोडिटी 1 का परचेज करेगा और उसके बाद वो 2, 3, 4 तक भी कंज्यूम करता जाएगा। वो तब तक अपने कंजम्पशन को बढ़ाता जाएगा जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक कि MUX अपॉन MUN 4 के बराबर ना हो जाए। अब हम देखते हैं क्या सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन करना चाहिए। आप देख सकते हैं सेकेंड यूनिट में क्या है, 9 सेटिस्फैक्शन मिला, 9 पे कितना किया, 4, यानी कि 9 ग्रेटर दैन 4, उसे सेकेंड समोसा भी खा लेना चाहिए। फिर हम थर्ड की बात करते हैं, 8 सेटिस्फैक्शन मिला, 8 पे कितना किया, 4, इस कंडीशन में भी उसका इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। अब जब वो 4th समोसे का कंजम्पशन करता है तब वो जो रेडी टू पे है वो कितना है, 4 रुपये, और जो सेटिस्फैक्शन उसे मिलेगा वो भी कितना है, 4 रुपये के ही बराबर है। यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इस कंडीशन में वो MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX, जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, वो सेटिस्फाई हो रही है। वो जो रेडी टू पे है और जो उसे मिल रहा है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं। MUX अपॉन MUM 4 है और प्राइस भी 4 है, यानी 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा, ना उसके पहले और ना उसके बाद। अब बाद की स्थिति देखते हैं क्या है। अगर वो 5वीं यूनिट खाता है तो उसका सेटिस्फैक्शन 0 है, लेकिन पे कितना करना पड़ेगा, 4 रुपये, यानी कि जो पे कर रहा है वो ज़्यादा है और जो मिलने वाला है बदले में वो 0 है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर कंज्यूमर कंजम्पशन नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 4 समोसे खाएगा, क्योंकि चौथी यूनिट पर उसका इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। इक्विलिब्रियम ना तो 4 से पहले आएगा और ना ही 4 के बाद में आएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगर कंज्यूमर 1 से लेकर 3 के बीच में है तब क्या स्थितियां हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम से पहले क्या दशा है और इक्विलिब्रियम के बाद क्या दशा है। आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम से पहले क्या हमें दिखा था, MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर दैन PX। PX के रूप में हम सिर्फ 4 रुपये दे रहे थे और जो मिल रहा था वो कभी 10 था, कभी 9 था, कभी 8 था, यानी कि इस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। और अगर इक्विलिब्रियम के बाद की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम के बाद क्या हो रहा है, MUX अपॉन MUM इज लेस दैन PX, यानी जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कम है और जो पे करेंगे प्राइस के रूप में 4 रुपये वो ज़्यादा है। तो न यहाँ इक्विलिब्रियम होगा न यहाँ इक्विलिब्रियम होगा, सिर्फ और सिर्फ 4th यूनिट
ऑफ समोसा पर ही इक्विलिब्रियम होगा। अब समस्या ये है कि हमें पहुंचना इक्विलिब्रियम पर ही होता है। अधिक समय तक ना तो कंज्यूमर यहाँ रहेगा ना यहाँ आ सकता है, तो वो किस प्रकार से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जाए, यानी इक्विलिब्रियम पर पहुँचे। तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? देखो बच्चों, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX हो जाए, और यहाँ क्या है, ग्रेटर है, यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को घटाकर इस वाले पार्ट के बराबर करना पड़ेगा, जिससे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच सके। और अपने एनालिसिस में हमने प्राइस को कांस्टेंट मान लिया था, MUM भी कांस्टेंट है, तो कोई चेंज इसमें नहीं हो सकता है, कोई चेंज इसमें भी नहीं हो सकता है। सिर्फ हम चेंज किस में करेंगे, MUX, मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X। ये क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, MUX को घटाना होगा। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, एरो ऊपर दिखा है, बढ़ाते हैं, उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी घटता है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X को घटाना है। दैट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X, और जैसे जैसे हम X के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, X से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा और घटकर प्राइस के बराबर हो जाएगा। कंज्यूमर फिर से अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि यहाँ हमें कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद चौथी यूनिट तक कंजम्पशन करना पड़ेगा। इसके रिवर्स कंडीशन में क्या हो रहा है, ज़रा देख लेते हैं। यहाँ क्या है, MUX अपॉन MUM लेस हो गया है, किससे, प्राइस से। तो यहाँ भी वही चीज़ है, प्राइस कांस्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमें MUM जो कि कम हो गई है उसे बढ़ाना है। तो MUX कब बढ़ेगा, जब हम कंजम्पशन को घटाएंगे, यानी कि हम 6 यूनिट से घटाकर 5 और 5 से घटाकर 4 की ओर आएंगे। और जैसे जैसे हम यूनिट घटाएंगे, कंजम्पशन, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम की कंडीशन फिर से इकोनॉमी में आ जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू।